Hello students, in this video I am going to explain chapter 8 comparing quantities. So in this chapter we are going to compare two or more quantities. Suppose I want to compare the weight of two students. Weight of one student is 50 kg and weight of other student is 100 kg and I want to compare these two. So the method that I can use for the comparison is ratio. रेशियो को हम कंपैरिजन के लिए यूज़ कर सकते हैं. इन ग्रेड 6 यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द कंसेप्ट ऑफ रेशियो. सपोज आई वांट टू फाइंड द रेशियो ऑफ 50 kg एंड 100 kg. हाउ विल यू राइट? व्हाट इज द सिंबल ऑफ रेशियो? 50 रेशियो 100. तो इस तरीके से हम रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं. 50 रेशियो 100. वेट ऑफ वन स्टूडेंट इज 50 kg एंड वेट ऑफ अदर स्टूडेंट इज 100 kg. Now ratio means division. जहाँ पर भी रेशियो लिखा है वहाँ पर हमें डिवाइड करना है. सो 50 रेशियो 100 इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 100. Now we will reduce it to its lowest form. 50 ones are 50, 50 twos are 100. So this is equal to 1 upon 2, or we can write it as 1 ratio 2. 50 ratio 100 and 1 ratio 2. These two are same. 50 ratio 100 को हमने इसकी लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखा 1 ratio 2. So now we can say that weight of one student is double of other student. एक स्टूडेंट का वेट दूसरे स्टूडेंट के डबल है, और we can say it is 2 times. 2 times also means double. So इस तरीके से हमने दो स्टूडेंट्स के वेट का कंपैरिजन किया और फाइंड आउट किया कि एक स्टूडेंट का वेट दूसरे स्टूडेंट के वेट का 2 टाइम्स है. So that's how we can compare two or more quantities by using ratio. But one thing that you have to remember in case of ratio, that the unit of two must be same. जैसे कि दोनों का वेट केजी में गिवन है, देन ओनली यू कैन कंपेयर. वेट ऑफ वन स्टूडेंट इज गिवन इन केजी एंड वेट ऑफ अदर स्टूडेंट इज ऑल्सो गिवन इन केजी. सो वी कैन easily compare these two by using ratio. But if unit is not same, then first make sure that the unit is same. For example, in this question we have to find the ratio of ₹5 and 50 पैसे. अब यहाँ पर जो यूनिट है वो है रुपीज़, यहाँ पर जो यूनिट है वो है पैसे. सो वी कैन नॉट डायरेक्टली कंपेयर. फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज हमें यूनिट को सेम करना ही पड़ेगा. सो आइदर कन्वर्ट रुपीज़ इंटू पैसे और कन्वर्ट पैसे इंटू रुपीज़. दिस इज़ योर चॉइस. हमें दोनों का यूनिट सेम बनाना है, चाहे दोनों का यूनिट हम रुपीज़ रखें या पैसे रखें. नाउ ₹5 इज इक्वल टू 500 पैसे. 5 मल्टीप्लाइड बाय 100, 500 पैसे. 5 रुपीज़ 500 पैसे के इक्वल होता है. नाउ वी विल कंपेयर 500 पैसे रेशियो 50 पैसे. सो इस तरीके से हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे. सो इट विल बी 500 रेशियो 50. नाउ रेशियो मीन्स डिवीजन. सो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. 500 डिवाइडेड बाय 50, दिस इज इक्वल टू 0 0 कट. 5 1 is 5, दिस इज 10. सो दिस इज इक्वल टू 10 अपॉन 1, और वी कैन राइट 10 रेशियो 1. So what does that mean, 10 ratio 1? It means that this quantity 50 पैसे and this quantity 5 रुपी, ये इसका 10 टाइम्स है. It means जो 5 रुपये है वो 50 पैसे का 10 टाइम्स है. So इस तरीके से हम रेशियो को यूज़ करके कंपैरिजन कर सकते हैं. Now let us take one another example. In a computer lab there are
3 computers for every 6 students. How many computers will be needed for 24 students? This type of question we have done in 6th grade also, but I'll show you another way of doing it using ratio. आप लोग नॉर्मली किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते थे? आई विल शो यू. देयर आर 3 computers for every 6 students. 6 students के लिए how many computers are available? 3 computers. So we will find out कि 1 student के लिए कितने अवेलेबल हैं. For 1 student, if we have to find for 1 student, then we will divide, it will be 3 upon 6. Now we have to find out for 24 students. So what will be you do? For 24 students, it will be 3 upon 6 multiply 24. इस तरीके से ही हम सॉल्व करते थे. Now you will solve it and you will get 3 1s are 3, 3 2s are 6. Now 2 1s are 2 and here 12. So how many computers? 12 computers. So इस तरीके से जो हमें आंसर मिला वो है 12 कंप्यूटर्स. इस तरीके से हम हमेशा ही इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं. बट सी दैट क्वेश्चन कैन बी सॉल्व यूजिंग रेशियो ऑल्सो. आई विल शो यू हाउ टू डू इट. इट इज़ वेरी सिंपल यूजिंग रेशियो. सी देयर आर 3 computers for 6 students. So how many computers? We will write computer ratio student. कंप्यूटर और स्टूडेंट्स का हम रेशियो लिखते हैं. तो कितने कंप्यूटर्स हैं 6 स्टूडेंट्स के लिए? 3 computers for 6 students. So it will be ratio will be 3:6. This is the value of computer, this is the value of student. There are 3 computers for 6 students. तो हमने रेशियो फाइंड आउट किया तो हमें मिला 3:6. Now see what we have to find out. How many computers will be needed for 24 students? अब हमें 24 students के लिए कितने computers चाहिए? That we have to tell. So we have to find out a new ratio. अब नए रेशियो में हमें स्टूडेंट की वैल्यू तो मालूम है because there are 24 students. So students की वैल्यू we can write 24, but we have to find out the value of computer. कंप्यूटर की वैल्यू तो हमें नहीं मालूम. So see the relation. 6 से 24 कैसे आएगा? 6 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं देन यू गेट 24. 6 4s are 24. तो यहाँ पर अगर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए भी हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो इट विल बिकम, यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है. अगर यहाँ पर डिवीजन कर रहे हैं तो यहाँ पर भी डिवीजन करना होगा. दैट ओनली यू हैव टू रिमेंबर. 6 से 24 कैसे आया? 4 से मल्टीप्लाई करके. तो यहाँ पर क्या वैल्यू आनी चाहिए? वो भी 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके. सो इट विल बी 4 multiplied by 3 is 12. So ratio will be 12:24. So what is the answer? 24 स्टूडेंट्स के लिए हमें कितने कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट होगी? वी नीड 12 computers. See, the answer is same in both the cases. So you can use either method. You can use this method also. I told you how to solve it using the concept of ratio. So this is the meaning of ratio. You can use the concept of ratio also in this question. It is your choice with which method you want to choose. Whichever you find easy, you can use that method. That's all for this video. Goodbye.